रात के करीब 10:30 बजे रघु अपने खेत से घर लौट रहा था। उसके पास पुरानी साइकिल थी और साइकिल के हैंडल पर एक छोटी लालटेन लटक रही थी। रघु ने रास्ते में दूर से चौकी को देखा। चौकी के पास कोई खड़ा था। रघु ने चौकी के पास साइकिल धीमी कर दी। इस वक्त यहां कौन है? उसने आंखें सिकोड़कर देखा। एक आदमी चौकी के बाहर खड़ा था। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था और सिर पर पुरानी टोपी थी। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी। रघु ने आवाज लगाई, कौन हो भाई? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं नया चौकीदार हूं। रघु को थोड़ी हैरानी हुई। नया चौकीदार? लेकिन यहां तो कोई चौकीदार नहीं रखा गया। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी लाठी जमीन पर टिकाकर बोला, आज से मैं यहां रहूंगा। रघु ने गौर किया कि उस आदमी की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे वह बहुत दूर से बोल रहा हो। तुम्हारा नाम क्या है? चौकीदार कुछ क्षण की खामोशी के बाद बोला, नाम से क्या होगा? रघु के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। उसने साइकिल आगे बढ़ाई। ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब मैं चलता हूं। जैसे ही रघु वहां से आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रघु। रघु अचानक रुक गया। उसने पलट कर देखा। चौकीदार वहीं खड़ा था। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना नाम बताया भी नहीं था। फिर उसको कैसे पता चला? उसने कुछ नहीं कहा और तेजी से साइकिल चलाने लगा। पीछे से लाठी के जमीन पर पड़ने की आवाज सुनाई देती रही। रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़ता रहा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। उसकी पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला। आज इतनी देर क्यों हो गई? रघु अंदर आया। वो बहुत डरा हुआ था। चौकी पर कोई आदमी आया है। कौन आदमी? कह रहा था कि मैं नया चौकीदार हूं। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन पंचायत ने तो किसी चौकीदार को नहीं रखा। मुझे भी यही बात अजीब लगी। उस रात रघु ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात के करीब अचानक बाहर से आवाज आई। रघु की आंख खुल गई। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, जैसे कोई लाठी लेकर घर के बाहर चल रहा हो। रघु उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था। हवा के कारण नीम का पेड़ हिल रहा था, लेकिन पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। एक काली आकृति। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आकृति धीरे धीरे घर की ओर देख रही थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ी लालटेन जल उठी। रघु पीछे हट गया। वह आदमी वही था, अजनबी चौकीदार। अगली सुबह रघु सीधे गांव के सरपंच हरिराम के पास पहुंचा। सरपंच जी, आपने चौकी पर कोई नया चौकीदार रखा है क्या? हरिराम ने हैरानी से कहा, नहीं। लेकिन वहां तो एक आदमी है। कैसा आदमी? रघु ने उसका पूरा हुलिया बताया। हरिराम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुमने उससे बात की? हाँ। उसने अपना नाम बताया? नहीं। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रघु, आज रात उस रास्ते पर मत जाना। क्यों? हरिराम ने आसपास देखा।
और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि करीब 20 साल पहले भी एक चौकीदार बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता था। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ था उसके साथ? हरिराम ने जवाब देने के बजाय कहा, वो एक रात गायब हो गया था। लेकिन आपने कहा था कि वो 20 साल पहले था। हाँ, तो फिर कल रात वहां कौन था? हरिराम ने उसकी ओर देखा। यही तो डर की बात है। उस दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि पुरानी चौकी पर कोई अजनबी चौकीदार आया है। लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा वह कोई बाहर का आदमी होगा, किसी ने कहा वह चोरी करने आया है। लेकिन बूढ़े गोविंद काका ने सबकी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहा, वो आदमी नहीं है। काका की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तो फिर क्या है? गोविंद काका ने चौकी की दिशा में देखते हुए कहा, जिसे तुमने देखा है वो पहले भी वहां खड़ा हो चुका है। रात फिर उतर आई। आसमान पूरी तरह काला था। बिजली चमकती तो कुछ क्षणों के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में दिखाई देता। रघु ने उस रात घर से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया। लेकिन रात के करीब 12 बजे गांव के मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी। रघु और सीमा दोनों उठ बैठे। सीमा ने डरते हुए पूछा, इतनी रात में मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है? रघु ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। रघु की सांस रुकने लगी। वही लाठी, वही चाल। आवाज धीरे धीरे घर के सामने आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। रघु डर के मारे चुप रहा। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, रघु, दरवाजा खोलो। सीमा ने रघु का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी बाहर फिर आवाज आई, मुझे रास्ता पूछना है। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण बाद आवाज बदल गई। अब वह बहुत धीमी थी। रघु, तुमने मुझे पहचान लिया है। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई। रघु ने धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे घर के पीछे की ओर जा रहे थे। रघु ने खिड़की बंद कर दी। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर रहने वाला युवक मोहन अपने घर से बाहर निकला। उसकी गायों की आवाज सुनकर वह उन्हें देखने आया था। आंगन से बाहर निकलते ही उसने दूर चौकी की तरफ देखा। वहां लालटेन जल रही थी और उसके पास चौकीदार खड़ा था। मोहन ने ध्यान से देखा। चौकीदार किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां उसके सामने कोई नहीं था। मोहन को समझ नहीं आया कि वह किससे बात कर रहा है। फिर चौकीदार ने अचानक अपना सिर उठाया, सीधे मोहन की तरफ देखा। मोहन घबरा गया। वह तुरंत घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद उसके घर के बाहर भी वही आवाज आने लगी। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को बताया कि उसने चौकीदार को देखा था। अब डर और बढ़ गया। सरपंच ने फैसला किया कि रात में 4 आदमी चौकी पर जाकर देखेंगे कि आखिर वह अजनबी कौन है। रात फिर से लौट आई। रघु, मोहन और 2 अन्य युवक हाथों में टॉर्च लेकर रात के करीब 11 बजे चौकी की तरफ चल पड़े। हवा तेज थी।
पेड़ों की शाखाएं तो वे रास्ते पर झूल रही थी। जैसे जैसे वे चौकी के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अरे मेरी टॉर्च अभी तक तो ठीक थी। रघु ने अपनी टॉर्च देखी, उसकी रोशनी भी बार बार बुझ रही थी। तभी चौकी के अंदर से आवाज आई, कौन है? चारों रुक गए। मोहन ने कांपते हुए कहा, हम गांव से आए हैं। रात में चौकी पर आने की जरूरत नहीं थी। तुम कौन हो? कुछ देर चुप्पी रही, फिर अंदर से आवाज आई, मैं वही हूं जो इस चौकी की रखवाली करता हूं। रघु ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, दीवार पर एक टूटी घड़ी, कोने में पुरानी चारपाई और मेज पर एक लालटेन, लेकिन चौकीदार वहां नहीं था। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, वो कहां गया? तभी चारों के पीछे से एक आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वे सभी पलट गए। चौकीदार पीछे खड़ा था। वो कब आया, किसी को पता नहीं चला। उसने धीरे से कहा, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? चौकीदार ने पहली बार अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी सफेद आंखें साफ दिखाई दे रही थी। मेरा नाम गोपाल है। रघु के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि गोपाल वही नाम था जिस चौकीदार के 20 साल पहले गायब होने की बात हरिराम ने बताई थी। रघु पीछे हट गया। लेकिन तुम तो 20 साल पहले गायब हो गए थे। चौकीदार कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गायब नहीं हुआ था, मैं यहीं था। चारों के चेहरों पर डर छा गया। फिर चौकीदार ने चौकी के पीछे अंधेरे रास्ते की ओर इशारा किया। लेकिन अब मेरी ड्यूटी पूरी होने वाली है। कौन सी ड्यूटी? जिस रात मेरी ड्यूटी पूरी होगी, उस रात गांव में कोई नहीं बचेगा। अचानक चौकी की लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने रघु के कान के पास फुसफुसाया, पहली रात तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी थी। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक नई चीज पड़ी थी। 20 साल पुरानी चौकीदार की पहचान पट्टी। उस पर लिखा था, गोपाल चौकीदार, और उसके नीचे आज की तारीख खुदी हुई थी, 20 अगस्त 2026। रघु की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक अजनबी चौकीदार की कहानी नहीं थी, किसी पुराने रहस्य ने फिर से आंखें खोल दी थी। रात के करीब 2 बजे रघु, मोहन और उनके साथ गए दोनों युवक पुरानी चौकी से भागते हुए गांव की तरफ लौट रहे थे। लाठी के जमीन पर पड़ने की आवाज पीछे से लगातार आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा था, लेकिन किसी में भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। रघु के हाथ में वह पुरानी पहचान पट्टी अब भी थी, जिस पर लिखा था, गोपाल चौकीदार, और उसके नीचे खुदी हुई थी आज की तारीख। गांव की पहली गली दिखाई देते ही मोहन ने कहा, बस अब वो हमारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन तभी आवाज बिल्कुल उनके पीछे आकर रुक गई। चारों रुक गए। रघु ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो रास्ता खाली था। सिर्फ हवा चल रही थी। दूर पुरानी चौकी अंधेरे में खड़ी थी। उसकी खिड़की में लालटेन फिर जल चुकी थी। सुबह होते ही रघु सरपंच हरिराम के घर पहुंचा। उसने रात की पूरी घटना बता दी। हरिराम कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने घर के अंदर जाकर एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने ताला खोला और अंदर से पुराने कागजों का एक बंडल निकाला।
ये कागज 20 साल पुराने हैं। गोपाल के बारे में? एक पुराने कागज पर लिखा था, गोपाल गांव की चौकी का रात्रि चौकीदार। नीचे उसकी ड्यूटी का विवरण था। गोपाल बहुत ईमानदार आदमी था। हर रात चौकी पर बैठकर गांव की रखवाली करता था। लेकिन वो गायब कैसे हुआ? हरिराम ने अगला कागज निकाला। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी। गोपाल ने आखिरी बार गांव के एक बुजुर्ग से कहा था कि चौकी के पीछे जंगल की तरफ उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। फिर क्या हुआ? सुबह चौकी खाली मिली। उसकी लाठी और लालटेन वहीं थी। उसकी तलाश नहीं की गई? बहुत की गई। खेत, जंगल, सूखी नदी, सब जगह खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर हरिराम अचानक रुक गया। लेकिन एक चीज कभी किसी को नहीं बताई। क्या? हरिराम ने धीरे से कहा, गोपाल के गायब होने से पहले उसने चौकी के दीवार पर कुछ लिखा था। क्या? हरिराम ने पुराने कागज में से एक छोटी तस्वीर निकाली। तस्वीर में पुरानी चौकी की दीवार दिखाई दे रही थी। दीवार पर लिखा था, जिसे रात में चौकी पर देखो उसे अपना नाम मत बताना। ये सुनते ही रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मैंने तो उसे अपना नाम नहीं बताया था। हरिराम ने गंभीर आवाज में कहा, शायद इसीलिए वो तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा था। और अगर कोई अपना नाम बता दे तो क्या होगा? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। उस रात गांव में किसी ने भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। मंदिर के पुजारी ने भी रात में मंदिर बंद कर दिया। लेकिन रात के लगभग 12 बजे पूरे गांव में अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। फिर एक एक करके सारे कुत्ते शांत हो गए। गांव पर ऐसी खामोशी छा गई कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी चौकी की दिशा से आवाज आई। फिर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रघु अपने घर में बैठा था। सीमा ने डरते हुए पूछा, क्या फिर वही चौकीदार आया है? रघु ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। दूर चौकी के पास एक लालटेन दिखाई दे रही थी। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। रघु की सांस अटक गई। उसने खिड़की बंद कर दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से आवाज आई, रघु, मैं गोपाल हूं। रघु चुप रहा। आवाज फिर आई, मुझे अंदर आने दो। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई, लेकिन तभी घर के पीछे से आवाज आई, रघु। रघु समझ गया कि वह आवाज अब घर के अंदर से आ रही थी। वह डर कर पीछे हटा। सीमा ने भी आवाज सुन ली थी। दोनों कुछ बोल नहीं पाए। फिर अचानक घर की लालटेन बुझ गई। कुछ क्षण तक पूरा कमरा अंधेरे में रहा। जब लालटेन दोबारा जली तो कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की लाठी पड़ी थी। रघु उसे देखते ही समझ गया, गोपाल चाहता था कि वह चौकी पर वापस जाए। अगली सुबह रघु सीधे गोविंद काका के पास गया। उसने पूरी बात बताई। गोविंद काका ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरा सच बताया जाए। कौन सा सच? गोपाल अकेला चौकीदार नहीं था। क्या मतलब? उससे पहले भी कई लोग उस चौकी पर रात की ड्यूटी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वे वहां से गायब होने लगे। कैसे? क्योंकि चौकी के पीछे जंगल में एक पुराना रास्ता है। कहाँ जाता है? सूखी नदी के किनारे
एक पुराने कुएं तक। उस कुएं में क्या है? गोविंद काका ने धीमी आवाज में कहा। कोई नहीं जानता। तो फिर गोपाल वहां क्यों जाता था? क्योंकि उसे लगता था कि रात में उस कुएं के पास से गांव के लोगों की आवाजें आती हैं। क्या उसने वहां जाकर देखा था? हाँ, और उस रात के बाद वो वापस नहीं आया। तभी रघु ने तय किया कि अब इस रहस्य को खत्म करना होगा। उसने मोहन और सरपंच हरिराम को साथ लिया। तीनों ने दिन के समय चौकी के पीछे जाने का फैसला किया। सूरज ढलने से पहले वे जंगल तक पहुंचे। पुराने पेड़ों के बीच एक पतली पगडंडी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह सूखा कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटी हुई पत्थर की दीवार थी। रघु ने नीचे देखा। बहुत गहरा अंधेरा था। यहां तो पानी भी नहीं है। हरिराम ने कुएं की दीवार पर देखा। कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, चौकीदार का पहरा यहीं खत्म होता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, रघु। रघु पीछे हट गया। ये आवाज तो। यहां से चलो। लेकिन तभी कुएं के अंदर से दूसरी आवाज आई, हरिराम। हरिराम का चेहरा बदल गया। वह पीछे हटते हुए बोला, इसे मेरा नाम कैसे पता? काका ने बताया था कि नाम मत बताना। लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बताया। फिर कुएं से तीसरी आवाज आई, मोहन। तीनों चुप हो गए और उसी समय जंगल के पीछे से लाठी की आवाज सुनाई दी। गोपाल वहां खड़ा था। इस बार रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? गोपाल कुछ नहीं बोला। उसने अपनी लाठी कुएं की तरफ उठाई। फिर धीमी आवाज में कहा, मेरा पहरा अभी खत्म नहीं हुआ। किस चीज का पहरा? गोपाल ने कुएं की तरफ देखा। जिस चीज को गांव से दूर रखना था वो वापस आ गई है। कौन सी चीज? गोपाल ने जवाब नहीं दिया। अचानक कुएं के अंदर से तेज हवा उठी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। आज रात आखिरी पहरा है। फिर वह धुएं में गायब हो गया। उस रात तीनों ने चौकी में रुकने का फैसला किया। हरिराम ने गांव वालों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दे दी। रात के 11 बजे तक सब शांत रहा। 12 बजते ही चौकी की घड़ी अचानक चलने लगी। हालांकि वह घड़ी 20 साल से बंद थी। रघु ने घड़ी की तरफ देखा। सुइयां 12:01 पर रुक गई। तभी बाहर से लाठी की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। गोपाल अंदर आया। उसके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी। उसने तीनों को देखा और कहा, अब पीछे मत हटना। अब क्या होगा? गोपाल ने चौकी की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर धीरे धीरे नए शब्द दिखाई देने लगे। पहरा पूरा करो। कैसे? लालटेन को बुझने मत देना जब तक पहली मुर्गे की आवाज न सुनाई दे। उसने लालटेन रघु को दे दी। रघु ने लालटेन पकड़ ली। कुछ ही क्षण बाद चौकी के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे पर किसी ने जोर से प्रहार किया। फिर खिड़की हिलने लगी। गोपाल चौकी के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी लाठी जमीन पर टिकी थी। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। कभी किसी बच्चे की आवाज आती, कभी किसी बूढ़े की, कभी किसी परिचित व्यक्ति की। लेकिन गोपाल बार बार कहता, किसी आवाज का जवाब मत देना। रघु लालटेन पकड़े बैठा रहा। रात बहुत लंबी लग रही थी। अचानक लालटेन की लौ कमजोर पड़ गई। रघु घबरा गया। गोपाल! डरो मत।
उसने अपनी लाठी जमीन पर 3 बार मारी। अचानक हवा रुक गई। लालटेन की लौ फिर तेज हो गई। दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज सुनाई दी। उसी क्षण चौकी के बाहर सारी आवाजें बंद हो गईं। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा, मेरा पहरा खत्म हुआ। रघु ने उसकी तरफ देखा। गोपाल का चेहरा अब पहले से शांत था। उसने लालटेन रघु से वापस ली, फिर दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ कदम आगे जाकर वह रुका, बिना पीछे देखे बोला, अब इस गांव को किसी चौकीदार की जरूरत नहीं। और फिर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया।